अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लास्ट पार्ट जो हम कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, ये था 10। अच्छा, मुझे बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो। अच्छा, 11। नेक्स्ट इज 11। 11 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। अच्छा, डी क्यों करेक्ट है? दिस इज, वो कहते हैं कि अ कंपाउंड बाय C4H9Br है, undergoes hydrolysis in aqueous alkali to form an alcohol। अच्छा, Br को हटाकर OH लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हैलोजन अल्केन का टॉपिक है, रिएक्शन विद NaOH, NaOH के साथ, ये वो है। The rate of this reaction is found to be unaffected. This is the point. This is the point to be noted, unaffected by the change in the concentration of OH माइनस। मतलब क्या? जो अनअफेक्ट हो उसको हम बोलते हैं SN1। और ये किस में होता है? SN1 किस में होता है? टर्शरी अल्कोहल में। टर्ची। हाँ, गुड। तो ये टर्शरी, तो इसका मतलब डी टर्शरी अल्कोहल, और इसमें ये वे प्रोसीड करेगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में वो कहते हैं ब्यूटेन डाइओनिक एसिड में बी सिंथेसाइज इन टू स्टेप्स फ्रॉम 1 टू डाइब्रोमो इथेन। दोनों साइड पे Br लगे हुए, और एंड पे जो प्रोडक्ट बन रही है, तो उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। देखिए, ये और ये दो एसिड ग्रुप लगे। इसका मतलब है टोटल कार्बन इसमें हो गए चार। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और एंड वाले प्रोडक्ट में टोटल कार्बन चार हैं, और स्टार्ट में दो हैं। तो इसका मतलब है अब हमें ऐसा रिएक्शन कराना पड़ेगा जिसमें कार्बन की तादाद बढ़े। कार्बन की तादाद बढ़े और फिर वो बाद में ये फंक्शनल ग्रुप जो चाहिए हमें वो भी आ जाए। तो ये हमें कौन सा रिएक्शन है ये? हैलो अल्कीन में के चैप्टर में, रिएक्शन विद NaCN या KCN इन इथेनॉल, ये वाला। तो ये जो सी पार्ट है, इसमें ये सी पार्ट, तो KCN या NaCN अल्कोहलिक मतलब है, इथेनॉल में डिजोल्व किया होगा। जब ये आप रिएक्ट कराएंगे स्टेप 1 में, तो होगा क्या? ये CH2 और Br हट जाएगा, CN ग्रुप आ जाएगा। ये नाइट्राइल बनाने का तरीका है, CN। और ये जो अगला पार्ट है स्टेप 2, ये है चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से है। तो उसमें हमने पढ़ा कि अगर नाइट्राइल से भी बन सकता है। उसमें क्या करते हैं, नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये अगर आपको याद नहीं है तो इसको लिख ले, चैप्टर 5। 5 में और से देखिएगा कि नाइट्राइल की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से। तो ये जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं। और जो एसिड है इसमें, वो डाइल्यूट एसिड जैसे H2SO4 HCl वगैरह डालते हैं। तो इसलिए दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर प्रॉब्लम हो तो बेटा बता दीजिएगा। 16। 16 का आ, ये डायग्राम आपको याद होगा, ये हमने की है। ये SN जो 1 होता है, ये उसकी डायग्राम है। और वो कहते हैं टर्शरी ब्रोमो हल्कीन इंडिकेटेड बाय दिस रिएक्ट विद एक्वस एंड न्यूअर्स, द मैकेनिज्म हैज द रिएक्शन पाथवे बिलो, ये बताया हुआ है। विच पॉइंट इन द डायग्राम इज करेक्टली आइडेंटिफाइड। और इसमें ऑप्शन आपकी सी, 16 की सी इज करेक्ट। और सी
में है वाई इज C+1, मतलब है कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन है। C+ का मतलब है कार्बोकैटाइन है, कार्बोकैटाइन। तो दिस इज, और ये कौन सा होता है आपको याद होगा, ये जो टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी हैलोकेन होते हैं, उसमें बेसिकली होता क्या है, ये Br, ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये सी, ये सी, ये सी, मतलब है ये कार्बन लगे हुए डायरेक्टली, CH3, यहाँ पे CH3 है तो ये CH3 आ जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पुश करते हैं, जिससे इसकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है। तो पहले स्टेप में इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं हीट कर कर, तो ये C के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। तो यही इसमें शो हुआ है। तो दैट इज C इज कार्बोकैटाइन। सर एक्स क्यों नहीं हो सकता? हाँ, X कौन सा, अच्छा ये वाला। हाँ, X इसलिए नहीं हो सकता कि जो X है, X में हमारे पास, ये देखिए, ये यहाँ पे लेबल है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंडिकेट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को इंडिकेट करता है EA। ये C+ को इंडिकेट नहीं करता। C+ तो इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट आपको पता है, वो यूं समझ लें कि पहले स्टेप का प्रोडक्ट होगा, पहले स्टेप का प्रोडक्ट होगा और अगले स्टेप्स का स्टार्ट होगा वो। तो वो अ, उसमें थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ से फिर एनर्जी देंगे थोड़ी सी, ये वाली, तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। दिस इज द वे, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो सी होता है, C+ होता है कि वो मतलब है पहले स्टेप का समझ लें कि वो प्रोडक्ट है, और फिर वो सेकंड स्टेप का स्टार्ट है, जिसे हम इंटरमीडिएट कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन 5, ये थ्योरी का पोर्शन आ जाता है। थ्योरी का पोर्शन देखिए, वो कहते हैं कंपाउंड कंटेनिंग एलाइल ग्रुप, ये बताया हुआ है उसने, हैव पंजेंट स्मेल एंड आर फाउंड इन द अनियन एंड गार्लिक। एलाइल अल्कोहल, ये जो ग्रुप है, अ, उसने डेजिग्नेट कर दिया है, आइडेंटिफाई कर दिया है, दिस इज द ग्रुप। और OH लगा हुआ है, इट इज इसमें इज ए कलरलेस लिक्विड विच इज सॉल्युबल इन वाटर। इसके साथ जो फ्री एंड है, इसके साथ OH ग्रुप लगा दिया उसने। ए पार्ट में एलाइल alcohol behave as a primary alcohol and has an alkene। तो दो चीजें हैं, एक तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और दूसरा इसमें हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और दूसरा एल्कीन भी है। अच्छा, गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड व्हेन एलाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड separately with each of the following reagent: acidified potassium dichromate 6 heating under reflux। अच्छा, अब हमने देखना है ये पार्ट कहाँ से लिंक हो रहा है। तो चूंकि इसमें अल्कोहल है और अल्कोहल भी प्राइमरी है, तो इसका मतलब है जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। ये चैप्टर हाइड्रोक्सी कंपाउंड में पढ़ते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वन में आपके पास CH2, ये हो गया आपका CH2, वैसे होगा, और डबल बॉन्ड वैसे रहेगा, और ये जो थर्ड C है, ये आपका C डबल बॉन्ड O और OH, मतलब है CO2H लिख लेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। दिस इज वन। ब्रोमीन इन एन इनर्ट ऑर्गेनिज्म, आपको ब्रोमीन आपको पता है कहाँ करते हैं, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। दोनों Br, एक Br इधर लग जाएगा, एक Br इधर लग जाएगा, और OH का कुछ नहीं बिगड़ना, वो वैसे का वैसे होगा। यानी OH वैसे लिखेंगे, और दोनों साइड पे Br आपके पास लग जाएंगे। तो दिस इज CH2, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ भी Br आ जाएगा, और इधर भी Br आ जाएगा। तो CH2Br भी लिख सकते हैं आप, CHBr भी लिख सकते हैं इसको, और आगे CH2,
ओ एच वैसे होगा। फिर है कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7। और कोल्ड क्या करते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7, एंड दिस वी हैव लर्नड, जहाँ पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है, दो OH ग्रुप लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो डबल बॉन्ड वो जो मौजूद है हमारे पास, वो है ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, एक OH इधर लग जाएगा, और यहाँ भी H वैसे, और ये OH और H और CH2। अच्छा, अब ये दो H लग जाएंगे, और CH2OH वैसे का वैसा रहेगा कोल्ड के साथ। यानी कोल्ड के साथ पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दो OH लग जाएंगे, और जो थर्ड OH है वो वैसे का वैसा रहेगा। दिस इज, बेटा प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछिएगा। हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7। अब हॉट कंसंट्रेटेड में डाल दिए, वो क्या करते हैं, वो अल्कोहल ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, और वो डबल बॉन्ड को भी तोड़ते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अब हमें, जब हम इसकी प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो प्रोडक्ट इसका, इसकी जो स्ट्रक्चर है आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर है ऊपर बना हुआ है। ये इसको हम यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, और सी, ये एच, ये ओ एच, और ये एच, ये, बाकी एच उसी तरह है, ये भी एच। तो ए डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ ओ एच लग जाएगा, यहाँ भी ओ एच लग जाएगा। नहीं, हॉट के साथ, सॉरी, हॉट के साथ होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा बेसिकली। ये डबल बॉन्ड था यहाँ पर, ये इस तरह, यहाँ से डबल बॉन्ड था, यहाँ से ये ब्रेक हुआ। वो पूछता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बताइए, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, टूटने के बाद सी डबल बॉन्ड ओ होगा, चूंकि ये कार्बन दरमियान में आ गई, और जो एच होगा ये ओ एच में चेंज हो जाएगा, और ये जो कार्बन है इसके साथ प्राइमरी अल्कोहल ये कंसीडर होगा, क्योंकि पहले का कार्बन पे लगा हुआ है। तो इसलिए ये जो सी होगा, ये डबल बॉन्ड ओ, यानी ये सी एच बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ओ एच बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और ये एच ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये भी, मतलब है दो कार्बन है, दोनों कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। दिस इज द दिस इज द फोर्थ फोर्थ रिएक्शन। मुझे बताइए कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। इज इट क्लियर? उसके बाद बी पार्ट में कहते हैं एल्काइल alcohol undergoes the following reaction। वो कहते हैं when reacted with concentrated HCl at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, OH हटाकर Cl लग जाते हैं इस फॉर्म, और as state as fully as you can, what type of reaction this is? Cl minus is a nucleophile, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी है, और OH जो निकलेगा वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसका मतलब है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जनरली स्पीकिंग इज ए सब्स्टिट्यूशन, बट इन डिटेल दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि OH माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट कहते हैं कि व्हाट टाइप व्हेन रिएक्टेड विद MnO2 एट रूम टेम्परेचर, वो कहते हैं ये प्रोडक्ट बन रही है।
व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो इसमें डबल बॉन्ड वैसे है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमारी है, ये सी डबल बॉन्ड सी, ये एच, ये एच, ये एच, और CH2, ये OH असल में ये है। तो और प्रोडक्ट जो बन रही है आपके सामने ये वाली उन दे दी है, CH2 CH वैसे, और यहां से CH बॉन्ड, यहां से OH बॉन्ड टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड O और एल्डिहाइड, वो बता रहे हैं बन गया है। तो इसका मतलब है H का निकलना इज ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गई है। तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन, बेटा यहां तक कोई कंफ्यूजन, इज इट क्लियर? जी कोई कंफ्यूजन? जी बेटा कोई कंफ्यूजन? अच्छा, यहां से अब इसको हम देखते हैं कि Br है NaOH इथेनॉल, हीट अंडर रिफ्लक्स, मतलब Br हटा रहे और और इसको रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के साथ। अच्छा, अब ये किस टाइप का रिएक्शन, दिस इज द पॉइंट, ये किस टाइप रिएक्शन है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। और अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अ, ये मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। होता क्या है, ये स्ट्रक्चर आपका Br, ये H, ये H, ये NaOH इथेनॉल। जब आप NaOH इथेनॉल कराते हैं तो OH माइनस एज अ बेस काम करता है, इट एक्ट एज अ बेस। तो OH माइनस एज अ बेस काम करेगा, इट एक्सेप्ट H प्लस, ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो और जो इसमें पॉइंट है याद रखने का कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, उसके साथ वाले कार्बन के एच के साथ एच पर ये से एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा, एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब ये एच को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और CBr यहाँ से निकल जाएगा, CBr बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और CH। तो ये मतलब है एल्कीन बन जाएगी, और दिस इज ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन। और जब हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 एस्टिफाइड हीट इंटर रिफ्लक्स से करते हैं, तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा कहाँ से, यहाँ से, और ब्रेक होने के बाद ये जो C होगा, ये चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और जो H होगा वो OH में चेंज होगा, और पीछे CH2 और CH3। तो ये मतलब है प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा।
with hot, basically hot KMnO4 concentrated solution. अब इस साइड पे अगर देखें NaOH के साथ एक्वस के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, तो CH3, CH2, CH2, फिर CH2, ये Br हट जाएगा, OH ऐड हो जाएगा, तो दिस इज, फिर K2Cr2O7 हीट इंटर रिफ्लक्स कराएं। तो आपको पता है K2Cr2O7 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये जो ये OH ग्रुप है पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3, CH2, CH2, और ये C डबल बॉन्ड OOH, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो दिस इज द, ये कहाँ हमने पढ़ा? ये पढ़ते हैं हम चैप्टर हाइड्रोक्सी कंपाउंड, जो अल्कोहल वाला चैप्टर है, वहां पे इसको हम पढ़ते हैं। और वो कहते हैं वन ऑफ द कंपाउंड WXY और Z कैन बी पॉलीमराइज्ड। इसमें एक ऐसा कंपाउंड है जो पॉलीमराइज हो सकता है, और वो कौन सा है? वो हमारा है, अ, इसमें अगर हम देखें तो कौन सा पॉलीमराइज हो सकता है? ये एक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब जब डबल डबल बॉन्ड है तो ये पॉलीमराइज हो सकता है, तो दिस इज एक्स। वजह क्या है? इसमें डबल बॉन्ड है। अब आगे आपसे पूछ रहे हैं कि इसके दो रिपीटिंग यूनिट दो रिपीटिंग यूनिट बनाए, किसके? जो ये जिसके डबल बॉन्ड पहले और दूसरे में कार्बन में, मतलब ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। अब इसके रिपीटिंग यूनिट हमने बनाने हैं, तो रिपीटिंग यूनिट बनाने का तरीका क्या होगा? क्या मतलब है, दो मॉलिक्यूल आपस में मिले नहीं दिखा रहे हैं और फिर वो चेन आगे चल रही है, तो इसमें होगा क्या कि ये CH2 जब आपने इसको बनाना है, तो मैं पहले मोनोमर को जरा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये CH2 ये डबल बॉन्ड, और ये CH, और जो ये साइड है सी, पीछे इसके C2H5, इसको मैं साइड पे लेंगे। अ, यही मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से शो करा दिया, और दूसरा यूनिट में लिख देता हूँ C2H5H, और CH, और H, और डबल बॉन्ड। अब दो यूनिट्स हमने दिखाना है कि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C और C2, H सिंगल बॉन्ड हो गया, ये H हो गया, H हो गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया तो आगे C से लिंक हो गया, और C2H5, ये H आ गया, और ये CH, ये H, और ये, तो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, टू रिपीटिंग यूनिट, तो दिस इज टू रिपीटिंग यूनिट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कहते हैं हमें, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। यहां तक इसका मुकम्मल हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। यहां तक इसको हमने
मुकम्मल कर लिया। इसको जरा इसको गो थ्रू कर लें इसको प्रॉपरली। और ये जो असल चीज़ है कि इसको चैप्टर्स को अच्छे तरीके से जो जो क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर के पार्ट को जरूर देखें। तो होपफुली इसका फायदा आपको होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।